हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम 6, 7, 8 नवंबर को होने वाला है। इसमें कंप्यूटर भी एक अहम रोल प्ले करने वाला है। कंप्यूटर का भी हमें क्वेश्चंस आने चाहिए, तो इसीलिए हमारे चैनल पे हमने 500 पर्सन लेकर आएंगे, जिसका आज पार्ट फर्स्ट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि हमारा कोई टारगेट है और हम उसके लिए प्रयासरत है तो हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से ही हमने स्टार्टिंग की है ताकि हम देखते चले सिंपल टू हार्ड अगर हम जाते हैं तो कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, J.S. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। सेकेंड क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ATA, RIS, एटॉरिस, ENIAC, टेंडी या नोवेला। तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो नाम था वो नाम था ENIAC। आंसर बी इसका सही होगा। और ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर, C फॉर कंप्यूटर। फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए फुल फॉर्म हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख रखे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखे हुए तो आप भी पेन कॉपी लेके इनके नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में हो जाएगा आंसर डी। कमेंट कीजिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक व शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। जितने ज़्यादा लाइक होंगे, जितने ज़्यादा व्यूज होंगे, उतने हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से सर्च इंजन नहीं है गूगल, याहू, बेडू या वॉल्फ्रेम अल्फा। तो गूगल, याहू, बेडू तो सर्च इंजन है जिसके अंदर कुछ हम डाल के सर्च कर सकते हैं। वॉल्फ्रेम अल्फा क्या है? वो सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, परम, मेघा, साइबर। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम जो है वो सिद्धार्थ रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक कौन है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये। ली एस फियोंग, बिल गेट्स, वाटसन, टिम बर्नर ली। तो WWW के आविष्कारक है टिम बर्नर ली। तो आंसर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? प्रोसेसर बताना है। ड्यूल कोर, तो कंप्यूटर मार्केट अगर हम कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो हम पूछते हैं मोबाइल या कंप्यूटर वो ड्यूल कोर है या नहीं। i7 भी प्रोसेसर है इंटेल का, सेलेरॉन भी प्रोसेसर है। एंड्रॉइड मोबाइल जो आते हैं, एंड्रॉइड क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि कंप्यूटर का प्रोसेसर है। तो एंड्रॉइड यहाँ पर सही आंसर होगा, आंसर डी। 8th क्वेश्चन, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या के नाम से जानते हैं? रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, व्यूइंग साइज। तो जो पिक्सल की संख्या होती है वो रिजोल्यूशन बताएगी। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही ज़्यादा क्लियर इमेज होगी। तो आंसर ए सही होगा इसमें। 9th क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉक्स प्रो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर्ल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओरेकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल का मतलब होता है जो ऐसे वस्तुएं जो लाइट पे काम करती है उसको ऑप्टिकल चीज हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे बता सकते हैं
जैसे ऑप्टिकल फाइबर है जो कि लाइट के ऊपर काम करता है, तो ऑप्टिकल मेमोरी हमें बतानी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, कोर मेमोरीज। तो देखिए जो सीडी रोम जो है, अगर आपने सीडी रोम देखा होगा इसमें लाइट जैसा एक सिस्टम लगा रहता है, तो इसका आंसर जो होगा वो भी सीडी रोम ही होगा। सीडी रोम जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी पर काम करता है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पेंटियम, विंडोज, यूनिक्स, उपरोक्त सभी। तो विंडोज तो हम सभी जानते हैं, यूनिक्स भी क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन ए, पेंटियम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, कमेंट करके आपको बताना है 11 में से कितने सही हो रहे हैं। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है तो जॉयस्टिक जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि जॉयस्टिक से हम इनपुट देते हैं। जैसे गेम खेलते हैं तो हम जॉयस्टिक को इधर उधर घुमाते हैं तो वो इनपुट दे रहे होते हैं, ना कि आउटपुट दे रहे होते हैं। तो जॉयस्टिक इसमें सही आंसर हो जाएगा। 13वां आंसर, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? अब बताना इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर। प्रिंटर मॉनिटर पे तो हमें आउटपुट दिखाई देता है, प्रिंटर से तो हम प्रिंट ले लेते हैं, मॉनिटर पे हमें आउटपुट दिख ही रहा है। कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड के बटन दबा दबा के हम इनपुट देते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें ए। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है? 100%, 200%, 300%, 400%। तो अधिकतम जूम परसेंटेज होता है वो 400% तक होता है। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। ATM क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देन, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा बिना स्टाफ के नकदी देन, ये होता है ATM क्या होता है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका सही। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, 14। तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज जो होते हैं वो 12 होते हैं, तो ये भी आंसर बी हो जाएगा इसका सही। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डार्ट प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर, लेजर लाइट से, लेजर से जो चलता है वो हो जाएगा लेजर प्रिंटर। 18th क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? फंक्शन कीज, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। तो फंक्शन कीज F1, F2, F3 ये फंक्शन कीज है। अल्फा न्यूमेरिक जो न्यूमेरिक वैल्यूज आती है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आती है वो आती है। मॉडिफायर बच गया, तो इसका आंसर भी हमारा मॉडिफायर होगा। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। 19वां प्रश्न, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो OCR का जो फुल फॉर्म है वह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर 20 का सही होगा। अब OCR होता क्या है? तो OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम अलग अलग डॉक्यूमेंट, चाहे वो इमेज टाइप डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो PDF फाइल हो, चाहे हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट हो, उसको हम स्कैन करके कंप्यूटर के जो कंप्यूटर समझ सकता है उस भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। OCR एक टेक्नोलॉजी है जो कि इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट है तो उसको उसमें अगर हम OCR डिवाइस को ले जाएंगे तो वो उसको कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देगी। तो ये हो जाएगा OCR का काम। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली। तो ये आपके सामने जैसे ये मॉनिटर आ रहा है, तो इस मॉनिटर का अगर हमें साइज नापनी है तो हम डायगोनली नापते हैं, डायगोनली नापते हैं, ना कि लेंथ विड्थ देखते हैं, हम डायगोनली देखते हैं कि मॉनिटर का आकार क्या है। तो डायगोनली इसमें ऑप्शन है बी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये आज के सिंपल से 20 क्वेश्चंस थे। कल हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन ही लेके आएंगे, क्योंकि हमें 500 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने हैं और ऐसे 500 क्वेश्चंस लेने हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अगर आपने बहुत पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।